क्या कह रहे भैया? वॉशिंग मशीन महाराष्ट्र में अभी चुनाव हुआ है ना। अजीत पवार, एकनाथ शिंदे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा घोटालाबाज जब भाजपा में चला गया तो वॉशिंग मशीन में घुल गया। दूसरे दिन वो बिल्कुल गंगा स्नान हो गया, कोई घोटाला नहीं तो ये 12,000 करोड़ तो 20,000 करोड़, यही चीज है। लालू प्रसाद सांप्रदायिक ताकतों के कभी नहीं झुका। सवाल ये है कि अभी तक वो जेडीयू थे, वो आरजेडी में चले गए, तो वहाँ की जनता कैसे भरोसा करेगी इनके ऊपर? कोई पहला ऐसा थोड़ी लेता है कि कोई पार्टी बदल के दूसरे में उसका नीति अच्छा नहीं लगा। नीतीश कुमार पहला 2 टर्म उनका कार्यकाल ठीक था मिला जुला, लेकिन अभी वो हाईजेक हो गए। नमस्कार, बेधड़क खबर का खास कार्यक्रम बेधड़क चुनाव एक्सप्रेस आप देख रहे हैं और इस वक्त हम इस चुनाव एक्सप्रेस को लेकर बिहार की राजधानी पटना के आरजेडी कार्यालय में, आरजेडी का प्रदेश कार्यालय है और अब चुनाव घोषित हो चुका है। प्रत्याशी अपने सिंबल का इंतजार कर रहे हैं और इसी उम्मीद से पार्टी कार्यालय पर अपने सहयोगियों के साथ जुटे हुए हैं। इन लोगों से बात करेंगे प्रत्याशी कौन है और सहयोगी कौन है और जानेंगे कि बिहार में जो चुनाव का माहौल चल रहा है, जो चुनाव का दौर चल रहा है, इसमें ये इन्हें क्या लगता है कि किसकी सरकार बनेगी। क्योंकि ये तो पार्टी के सहयोगी हैं तो पार्टी के पक्ष में जाएंगे, लेकिन माहौल और इनके प्रत्याशी के बारे में जानेंगे। क्या नाम है ये बताइए पहले, और आप प्रत्याशी हैं कि प्रत्याशी किशनगंज से आए हैं, प्रत्याशी नहीं है। कोचा ब्राह्मण विधानसभा 55, मास्टर मुजाहिद आलम जो पहले जदयू के 2 बार के विधायक रहे हैं, लेकिन इस बार आरजेडी में ज्वाइन किए हैं। जो माननीय हावी मुख्यमंत्री तेजस्वी जी वहाँ पर मौजूद होकर उनको सदस्यता दे रहे थे। लाख भीड़ थी। सीमांचल के कद्दावर नेता हैं, वहाँ जननायक से जाने जाते हैं मास्टर मुजाहिद आलम। उन्हीं के समर्थक में हम लोग बड़ी संख्या में वहाँ से चल के आए हैं। टिकट में देरी हो रही है, आज हो जाना चाहिए था, अच्छा होता। अब सवाल ये है कि अभी तक वो जेडीयू थे, वो आरजेडी में चले गए, तो वहाँ की जनता कैसे भरोसा करेगी इनके ऊपर? कोई पहला ऐसा थोड़ी लेता है कि कोई पार्टी बदल के दूसरे में उसका नीति अच्छा नहीं लगा। नीतीश कुमार पहला 2 टर्म उनका कार्यकाल ठीक था मिला जुला, लेकिन अभी वो हाईजेक हो गए। अपने से कोई डिसीजन लगता है जैसे कि नहीं, वो बीजेपी के यहाँ गिरवी हो गए। इस वजह से अब उस तरह का बिहार को जिस रफ्तार से शुरुआत नतीजा हुआ था तरक्की में, अब वो नहीं हो रहा है। वो स्थिर हो गया है, रुक गया है। सवाल ये है कि वो तो हाईजैक हो गए हैं और यहाँ तो अभी सिंबल बंटवारे में ही हाईजैक हो रहा है। कांग्रेस हाईजैक कर रखी है, सारी पार्टियां एनडीए में कौन सा सिंबल देने का ये दोनों तरफ में वही चल रहा है ना। बदलाव का है, से इससे बढ़िया आपने एनडीए को ही जिता ले जनता। ऐसे बढ़िया विधायक कोई बने, आपका मुखिया बनता है ना, घर का जो गार्जियन होता है कैसे घर चलाना है उस पर निर्भर करता है। यहाँ कैसे नहीं चल रहा है? हो जाएगा भाई, हो जाएगा। आज भर का इत्मीनान कीजिए ना, हड़बड़ाइए मत, कहीं नहीं जाइएगा, यही रहिएगा। कल सुबह में मॉर्निंग में न्यूज मिलेगा कि रात को सारा टिकट का सेल हो गया, कौन कितने सीट में लड़ेगा, कौन कहाँ से लड़ेगा, आज तक ये सूचना तो मिल जाएगा। एकदम हो जाएगा। करा पाएंगे, बंटवारे कर पाएंगे, ये बताइए, मतलब आप लोग किसी जमीनी स्तर पे लोगों से संवाद करते होंगे, बातचीत करते होंगे। अभी भी लोग कह रहे हैं अगर एनडीए की सरकार बनी तो बड़े भाई नीतीश कुमार रहेंगे, और अगर इंडिया की सरकार और महागठबंधन की सरकार बनी तो जो पटवारी में इतना घमासान है तो बड़े भाई की भूमिका में। लेकिन इतनी रैली चली है, अधिकार यात्रा चली, कांग्रेस की तरफ से एक बार भी नहीं कहा गया कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री। ये सीट शेयरिंग के बाद होता है, सीट शेयरिंग के बाद होता है, शेयरिंग के बाद ही होता है मुख्यमंत्री का चेहरा। आप लोग कैसे इस उम्मीद में कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हैं? बिल्कुल भाई, इससे पिछला चुनाव में कौन था चेहरा बताइए? इससे पिछले चेहरा में भी तो यही गठबंधन था ना, साहनी जी नहीं थे, लेकिन कांग्रेस और राजा तो था। चेहरा कौन था? तेजस्वी यादव। और मामूली अंतर से सिर्फ 12,000 वोट का अंतर था। दोनों का कैलकुलेशन अगर वोट का करें, सीट का 10 सीट से अंतर में था। तो ये इस बार पूरा बिहार में लहर है। बिल्कुल तेजस्वी सरकार आ रही है।
इसमें कोई दो राय नहीं है। हर हाल में अच्छा, अभी सीट बंटवारा नहीं हुआ, लेकिन आपके सहयोगी तमाम मतलब कम्युनिस्ट पार्टी माले वगैरह वो अपने प्रत्याशी घोषित कर रहे हैं, सिंबल नहीं बांट रहे। ठीक है, सबको आप किसी जगह से तैयारी करो भाई। अरे गठबंधन में रहिएगा। कौन सा सिंबल बटा है? कोई सिंबल नहीं बटा है, बताइए कोई न्यूज में। कोई पार्टी का कोई सिंबल नहीं बटा है। बिल्कुल आज के बाद सिंबल बटेगा। कौन सा खबर? गलत खबर चल रहा है जो भी ना, तो खबर चल रहा है बस सुनी सुनाई कि वो ऐसे बांट रहा है। कोई सिंबल नहीं बांट रहा है। आज भर के लिए कुछ सबकी लालसा होती है दूसरे से ज्यादा मिल जाए। सब किसी का लालसा ये होती है कि ज्यादा से ज्यादा हमको सीट मिले और विधानसभा के अंदर ज्यादा हमारा विधायक हो ताकि हमको क्षेत्र के लिए अच्छा से अच्छा काम। लेकिन यही लोग बात भटका दे रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा की बात तो हो रही है और विकास की बात हो रही है, लेकिन जब लालू यादव मुख्यमंत्री थे तो विकास नहीं, पूरा बिहार का विनाश यही विपक्ष कह रहा है। विपक्ष तो कहेगा इस सब 40 रुपया क्विंटल धान बिकता है ना, अभी 2200 रुपया क्विंटल बिकता है। अभी ज्यादा विकास खाली है, सब कैसे विकास? सब मजदूर को चावल के माध्यम से मजदूरी। वॉशिंग मशीन में चले जाए तो धुल गया, वो हो गया। ये वॉशिंग मशीन, क्या कह रहे हैं? वॉशिंग मशीन। महाराष्ट्र में अभी चुनाव हुआ है ना, अजीत पवार, एकनाथ शिंदे, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा घोटालाबाज, जब भाजपा में चला गया तो वॉशिंग मशीन में धुल गया। दूसरे दिन वो बिल्कुल गंगा स्नान हो गया, कोई घोटाला नहीं तो ये 12,000 करोड़ तो 20,000 करोड़, यही चीज है। लालू प्रसाद सांप्रदायिक ताकतों के कभी नहीं झुका। कल का ही देख लिया ना, कल परसों में ही दिल्ली बुला ले गया। ये वो जो मोटा हाँ वो करेगा ही, केंद्र में उसकी सरकार है, सारी एजेंसियां उसके अंदर में। लेकिन हालात बदलता है, कभी एक जैसा हालात नहीं रहा है, हालात बदलता है। इस वजह से जो लोग आज सबको कसूरवार, जितना भी भ्रष्ट करप्ट जो लोग था वो जाके मौजूद है। इनके पार्टी का, बीजेपी का शीर्ष नेता देखिए ना भाई, उनका अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, माइनॉरिटी का मेडिकल कॉलेज कब्जा हुआ है, जिस पर मर्डर का ये है केस चल रहा है, आरोपी है वो सम्राट चौधरी है। उसका कितना ये मर्डर केस उस पर चल रहा है। अशोक चौधरी बोल नहीं रहे थे जब सुराज वाले प्रशांत किशोर ने बोलना शुरू किया, सबसे क्या आरोप लेकर आप भी लगे रहे। अरे भाई तो हम जाके थोड़ी, किसी ने कहा तो वो उसी को जवाब दे रहे हैं। आप ही बोल दिए बिहार का है कि नहीं, बिहार है कि नहीं है। जनसुराज का समय लगेगा, बढ़िया है, अच्छा काम कर रहा है, किसी चीज को पॉइंट को लेकर चल रहा है। एक बार आप लोगों को जिताने, वो खुद कह रहे हैं हम किसी के साथ नहीं चलेंगे। ये सर्वदलीय यहाँ चलेगा, किसी एक पार्टी का नहीं चलेगा। वही नारा दिया था 15 लाख है ना, मोदी है तो घर घर मोदी। वो किसी से करना ही चाहता भाई। महिलाओं को सुरक्षा 243 में वही लड़ेगा, ऐसा है ना, उसी का है। इसलिए वो सब बात नहीं, यहाँ लड़ाई एनडीए और इंडिया की है। आज सरकार बनाने जा रही है इंडिया, है ना, तेजस्वी के। जवान यही बताइए, ये बताइए कि आप टिकट तो मांग रहे हैं, लेकिन अभी तो यहाँ टिकट वो फाइनल नहीं हो पाया है। कौन कहाँ हो जाएगा? तो क्या लग रहा है कि इस बार आपको तेजस्वी यादव आपको भरोसा जताएंगे, लालू यादव भरोसा है। इधर तो उड़ के नहीं गए हैं, हम 1997 से पार्टी में हैं। 1000 आंदोलन किए अपने नेतृत्व में। कोई भी मीटिंग 27 साल हो गया, कोई भी आंदोलन हो, शिविर हो, महारैली हो, धरना हो, मीटिंग सब में भाग लिया, कुछ भी नहीं छोड़ा। इतना ना मीटिंग में हमारा आंदोलन भाग लिया हूँ कि अपने 27 साल में याद नहीं है कि कितना मीटिंग में गया हम लोग भाग लिया। उम्मीद है कि अगर गठबंधन में जिस तरीके से आपकी दावेदारी है वो आपके सहयोगी दल के पास है, तो आप समर्थन करेंगे या निर्दलीय लड़ेंगे?
क्लियर नहीं होगा। कहाँ से लड़ेगा? तो इसीलिए कह रहा हूँ, अगर मान लीजिए उस सीट पे कांग्रेस या वीआईपी या आप कह लीजिए कि वाम दलों का है इसमें। जी बताइए कि हम एक ही बात बताना चाहते हैं, 27 साल से मैंने लगभग 15-16 साल का उम्र से अभी चश्मा भी चढ़ गया, गाड़ी मुझ नहीं आता था उस समय, आज गाड़ी पक भी रहा। इतना दिन हम लोग मेहनत किए, मजदूरी मिलना चाहिए ना। अब तो मजदूरी का टाइम है, इसलिए आप आप किस उम्मीद को करेंगे जब ये मजदूरी नहीं मिलेगा पीछे वाले, आगे किस मजदूरी को किसी का समर्थन करेंगे? क्या नाम है आपका? अशोक समझ आ इस बार उम्मीद है तेजस्वी यादव और राहुल यादव की आपको मजदूरी हमको चाहिए। मजदूरी में क्या होता है, इसमें सबसे अच्छी बनाइएगा, बायोडाटा दे दिए हैं और उसकी वजह से जमा किए हैं, लगे हुए हैं। आज 20 दिन से यहाँ पर क्षेत्र में रहते तो पकड़ बनता है ना। अच्छा ये बताइए कि दरोगा का बहाली होगा, दरोगा का बहाली होगा तो उस दिन तो पहले दौड़ बनाइएगा तो हो जाएगा, सिपाही बन जाइएगा। 27 साल से 27 साल से बना है, 350 गाँव है, कोई भी गाँव का नाम पूछिए ना, 39 पंचायत है, कौन गाँव किधर है, किसका कौन जाति का है, किधर का गाँव कौन है। 350 गाँव में कोई भी पूछिए, हमसे बता रहे हैं कि नहीं, 350 गाँव हम याद किए हैं। तो ये तमाम प्रत्याशी और तमाम प्रत्याशियों के समर्थक जो इस वक्त प्रदेश कार्यालय राष्ट्रीय जनता दल के पटना स्थित प्रदेश कार्यालय पर हैं और यहाँ पर तमाम लोग आए हैं। खाने पीने की व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था है और टिकट की उम्मीद में है, लेकिन अभी भी टिकट का बंटवारा नहीं हो पाया है इंडिया गठबंधन में और खुल के एनडीए गठबंधन में भी नहीं हो पाया है। अब देखना है कि क्या निर्णय आता है। आगे आप इधर